हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में, यानी कि सीटेट। सीटेट क्या होता है, क्यों होता है, कौन दे सकता है इसे, सिलेबस क्या क्या है और इसकी वैलिडिटी क्या है, और इसमें कौन कौन से बुक्स लेकर पढ़ा जाए जिससे सीटेट क्लियर हो सकती है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स भी हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट क्या है? सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे कौन लेता है? सीबीएसई। सीबीएसई इसे कंडक्ट कराती है, जो कि साल में 2 बार होती है। एक तो जुलाई के मंथ में और दूसरी दिसंबर के मंथ में, यानी कि आपके पास 2 बार वक्त होता है इसे देने के लिए एक साल में। अब बात करते हैं इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी की। तो इसकी वैलिडिटी कितने सालों तक होती है? 7 सालों तक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सीटेट एक बार क्लियर कर लेता है तो उसे 7 साल तक सीटेट देने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अब बात करते हैं आगे, सीटेट के बाद नौकरी कहाँ मिलती है? आखिर सीटेट हम सभी दे क्यों, उसका क्या यूज़ है? तो इसमें बात करते हैं, सीटेट पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, नवोदय विद्यालयों में भी और सर्वोदय विद्यालयों में भी। इसके अलावा जो भी केंद्र शासित स्कूल्स हैं उसमें भी अप्लाई करने के लिए वो मान्य हो जाते हैं। इसी के लिए सीटेट पास करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं सीटेट की फीस क्या क्या होती है। तो सीटेट की फीस जनरल और ओबीसी के लिए पेपर 1 या 2, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, तो या तो आप पेपर 1 दीजिए या पेपर 2, तो उसके लिए आपको 700 रुपये लगेंगे। ये जनरल और ओबीसी के लिए है। और इसमें जनरल और ओबीसी को अगर दोनों पेपर देना है तो 1200 रुपये लगेंगे। उसी तरीके से एससी और एसटी को अगर 1 या 2 पेपर देना है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 देना है, तो उन्हें लगेंगे 300 रुपये, और अगर दोनों पेपर देना है तो उन्हें लगेंगे 600 रुपये। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सीटेट एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का। और ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में चलती है, तो इसमें ऑनलाइन वाली कोई परेशानी नहीं होती है, ऑफलाइन मोड में होती है। आंखों पर कोई स्ट्रेस भी नहीं होता है। 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होती है, सो 2.5 घंटे आराम से आदमी देख सकता है। और तीसरी जो मेन बात हो जाती है कि सीटेट से रिलेटेड कि इसमें 2.5 घंटे की तो समय होती है, प्लस ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। इतना तो समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। सीटेट के लिए योग्यता, अब यानी कि सीटेट देने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकती है जिससे आप सीटेट दे सकते हैं। तो सीटेट देने का मेन मकसद ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहता है सेंट्रल स्कूल्स में, उनके लिए ये ज़रूरी होता है, जो कि पूरे अपने कंट्री में एलिजिबल हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी होता है। इसमें भी 2 भागों में इसे बांटा गया है। एक तो कक्षा 1 से 5 के लिए, दूसरी होती है कक्षा 6 से 8 के लिए। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 में अपने 50% अंक प्राप्त किए हों। साथ ही साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इन डिप्लोमा, और भी डिप्लोमाज जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं प्रारंभिक शिक्षा में, वही एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो क्लियर कर चुके हों, या फिर अपियरिंग भी चलेगा, लेकिन अपियरिंग लास्ट ईयर में ही हो। दूसरा जो है वो सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स गेन किए हों, या फिर 4 वर्षीय बीएड, वो इंटीग्रेटेड बीएड होती है उसमें, या उसके फाइनल ईयर में शामिल हों, या तो उत्तीर्ण कर चुके हों या फिर उसमें शामिल हों। अब कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो बात करेंगे। कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए तो स्नातक में कम से कम 50% हो, प्लस 1 वर्षीय बीएड भी मान्य है यहाँ पर, वो उत्तीर्ण कर चुके हों। दूसरा जो पॉइंट है वो सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक हो, और 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड और बीए बीएड जो हो फाइनल ईयर या फिर पास कर चुके हों, वो लोग एलिजिबल है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लोग आते हैं कैटेगरी से, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी,
तो उनको 5% तक की छूट दी जाती है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, तो उन लोगों के लिए ये आरक्षित होता है। अब बात करते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर भारत के किसी भी बड़े राज्य के बड़े शहरों में इनका सेंटर दिया जाता है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। अब सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ctet.nic.in। इस पर जाकर आप कोई सी भी जानकारी सीटेट से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो सीटेट में मुख्यतः दो श्रेणियों में या चरणों में डिवाइड करते हैं, जिसमें श्रेणी 1 यानी कि जो पहला होगा वो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए होता है। उसमें 5 विषय होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, जिसमें कि पहला है बाल विकास एवं शिक्षण CDP, जो कि 30 प्रश्न होते हैं और अंक भी 30 होते हैं। दूसरा होता है गणित, उसके भी 30 प्रश्न 30 अंक। फिर भाषा 1 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा 2 उसके भी होते हैं 30 प्रश्न 30 अंक। और आखिरी जो 5वां होता है वो पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS का पेपर होता है, उसके भी 30 अंक होते हैं और 30 प्रश्न होते हैं। तो कुल मिलाकर 150 अंक और 150 मिनट्स, तो प्रश्न भी 150 ही होते हैं। तो अब इसमें पता चल गया कि 5 भाग में ये डिवाइड होता है। 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। ये 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है सीटेट का पेपर 2 का पैटर्न, उस पर बात करेंगे। ये होता है कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए, जिसमें पहला है बाल विकास एवं शिक्षण, जो उसमें भी शामिल था ऊपर वाले में। इसके भी 30 प्रश्न 30 अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक नंबर मिल रहा है आप लोगों को, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, और ये MCQ मेथड में होगा, मोड में होगा। दूसरा है भाषा 1 30 मार्क्स 30 नंबर। भाषा 2 30 मार्क्स 30 नंबर, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और चौथा जो है विज्ञान गणित या सामाजिक अध्ययन। अब विज्ञान गणित कौन ले सकते हैं? जो साइंस के बच्चे हैं, और सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के बच्चे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या ऑनर्स पेपर आर्ट्स से लिया है वो देंगे सामाजिक अध्ययन, और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पेपर साइंस से दिया है वो देंगे विज्ञान और गणित का पेपर, जो कि होगा उनका मेन पेपर 60 मार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा नंबर होगा। और इसका भी टोटल मार्क्स हो जाएगा 150 नंबर और 150 प्रश्न, और टोटल 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का। पहला एग्जाम होगा प्रथम पाली में, जो कि 9 बजे से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा दूसरे पाली में, जो कि 2 बजे से स्टार्ट होगी। तो अब लगता है कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीटेट की तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो अहम 3 चीज़ है, जो कि है पहला प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा NCERT बुक्स को ध्यान से पढ़ना होगा। और तीसरा डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको डेली आप समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आ रहे हैं। आपका टाइम मेंटेन होगा, बैलेंस बनेगा, आपका एक्यूरेसी के साथ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं बुक्स की। तो 3 पेपर जो कि कॉमन है पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी, वो हैं CDP, उसके बाद हो जाएंगी हिंदी इंग्लिश। तो ये 3 पेपर हो जाएंगी कॉमन, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आती है। तो पहले पेपर यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 बुक्स, जो कि लूसेंट की बुक और विलय पब्लिकेशन की बुक बहुत हेल्पफुल होती है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है वो हो जाएगी पियर्सन पब्लिकेशन और दिशा पब्लिकेशन की बुक। पियर्सन पब्लिकेशन की एक डीमेरिट है, डीमेरिट नहीं बोल सकते, बट उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते, और मिस क्वेश्चन होते हैं बट उनके आंसर्स नहीं होते। देन इंग्लिश पेडागोजी के लिए हो जाएगी मैग्रो हिल पब्लिकेशंस की बुक। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ने से आपको क्या बोले बृहद नॉलेज आपको मिल जाएगी। इंग्लिश पेडागोजी के लिए मैग्रो हिल पब्लिकेशंस बेस्ट बुक है। हिंदी पेडागोजी के लिए भी पियर्सन पब्लिकेशन और शर्मा पब्लिकेशन, ये दोनों बुक काम की है, जो आपको सहूलियत के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। EVS के लिए क्या ज़रूरी है, जो कि EVS आती है पहले चरण में, याद रखिए पहले पेपर में। इसमें राजकुमार पब्लिकेशंस की बुक, शर्मा पब्लिकेशंस और विलय पब्लिकेशंस की बुक
काम की है। बाकी उसके लिए आप बाद में आप NCERT की भी बुक फॉलो कर सकते हैं। देन मैथ्स के लिए जो मेन पेपर है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट है मैथ्स सॉल्व करने के लिए। मैथ्स की बुक जो मैथ्स और साइंस के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है। ये 7th एडिशन जो है, जो लेटेस्ट एडिशन, वो ले सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक है। सो देन मैथ्स के लिए सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 6 to 8 के लिए मैथ्स पेडागोजी की भी बुक आती है जो कि अरिहंत की होती है, अरिहंत एक्सप्रेस की होती है। ये बुक आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप पर डिपेंड करता है वो होता है टाइम टेबल बनाना। दूसरा होता है क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ट्राई करने का तरीका, आप क्वेश्चन को देखते कैसे हैं। तीसरा होता है आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी, आपका स्पीड के साथ एक्यूरेसी कितना है। ये नहीं कि स्पीड में गलत सलत तुक्का लगाते जा रहे हैं और गलत क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं टाइम को कवर अप करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। और इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोचिंग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वो राह दिखाएंगे, चलना आप ही को है, करना आप ही को है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग लेना है या नहीं लेना है। घर बैठे भी पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन बहुत सारे मेथड्स मौजूद है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। दिक्कत है तो गूगल आप लोगों के पास है, घर बैठे ही आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो करने की जज्बा और हिम्मत दोनों है तो मोटिवेशन ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।